नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेदिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के पूछे जाने की श्रृंखला में आज मैं आपके सामने कुछ प्रश्न और लेकर के आया हूँ। इनका आप अध्ययन करें और लाभ उठाएं। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें जो है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, मानस रोगों की चिकित्सा आचार्य चरक के अनुसार। तो इसमें रेफरेंस देकर के ये प्रश्न पूछा गया है कि आचार्य चरक ने मानस रोगों की क्या चिकित्सा बताई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 3 ऑप्शन जो हैं वो लगभग एक जैसे हैं, जैसे ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति योग, है ना। ज्ञान विज्ञान धैर्य योग समाधि ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। तो ये प्रश्न जो है वो चरक सूत्र अध्याय 1 का पूछा गया है, जहाँ पर सामान्य रोग यानी जो दोष से उत्पन्न रोग और मानस रोग, इनकी चिकित्सा जो है वो दी हुई है। तो वहाँ पर बताया गया है कि मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो डी है, यानी कि मानसो ज्ञान विज्ञान स्मृति समाधि भी। मानस रोग की चिकित्सा आचार्य चरक के अनुसार ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि होता है। इसके पश्चात आप देखिए कि प्रश्न 2 में पूछा गया है कि विश्रावण कर्म के लिए शस्त्र की धार कैसी होनी चाहिए। तो ये जो है वो सुश्रुत सूत्र का प्रश्न है, और इसमें ये आपसे पूछा जा रहा है कि विश्रावण कर्म यदि करना है हमें शस्त्र के लिए, तो फिर शस्त्र की धार कैसी होनी चाहिए। तो इसमें पहले अर्ध मासूरी दिया हुआ है, उसके बाद कैशिकी, तीसरा ऑप्शन अर्ध कैशिकी और डी नन दिया हुआ है। तो इसको जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान दे करके याद करें। जैसे मैंने याद जो है कोड इसका बनाया हुआ है, जैसे LAM होता है, यानी कि लेखना नाम अर्ध मासूरी, लेखना नाम अर्ध मासूरी। यदि आप इसके श्लोक को रिवाइज करना चाहें तो श्लोक शुरू होता है तत्र धारा भेदना नाम मासूरी, यानी कि भेदन कर्म यदि करना है तो हमें उसकी धार मसूरी के समान रखनी चाहिए। लेखना नाम अर्ध मसूरी, जो ये मैंने बताया आपको। और उसके बाद लिखा है कि व्यधना नाम विश्रावणा नाम च कैशिकी। तो व्यधन और विश्रावण के लिए जो शस्त्र की धार होनी चाहिए वो कैशिकी होनी चाहिए। तो इसका अर्थ ये है कि इसका जो आंसर है वो बी है, यानी विश्रावण कर्म के लिए शस्त्र की धार कैशिकी होनी चाहिए। और अर्ध कैशिकी जो है वो किसके लिए प्रयोग होती है ये भी जान लें आप। तो ये छेदन कर्म के लिए प्रयोग होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा जो रेफरेंस है ये सुश्रुत सूत्र का है ये। उसके बाद देखिए कि थर्ड प्रश्न है, जिसमें कि एक श्लोक दिया हुआ है और इसका जो है वो आपको अर्थ पहले पता होना चाहिए। उसके बाद ही पूछा गया है कि ये किसका लक्षण है। तो लिखा हुआ है सपूर्व कासते शुष्क तथा स्ठीवेत सशोणितम। तो इसका अर्थ समझिए, ये कहना चाह रहा है कि पहले वो कास में जो है वो शुष्क कास होता है, और उसके पश्चात तथा स्ठीवेत सशोणितम, उसके पश्चात उसमें रक्त आने लगता है। तो ऐसा कौन सा कास या ऐसा कौन सा व्याधि है, ऐसी कौन सी व्याधि है जिसमें कि ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है वो है आपका छतजकास। छतजकास में ऐसा होता है कि पहले जो है वो, क्योंकि पहले छत के जो भी निदान होते हैं वो सब वातवर्धक होते हैं, तो इसलिए शुष्क काश की बात है इसमें, और उसके बाद ही शुष्कता के बाद फिर उसमें ब्लड आने लगता है। तो यहाँ पर सपूर्व काशते शुष्कम तथा स्टीवेत सशुणितम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इसका आंसर छतजकास हो गया। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रुक्ष स्तनपान से उत्पन्न होता है। तो ये जो है वो चरक चिकित्सा अध्याय 30 का, यूनिवापद चिकित्सा अध्याय का क्वेश्चन है।
सीधा सीधा क्वेश्चन है कि रुक्ष स्तनपान से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर है बलहास। आपको पता होना चाहिए कि चरक ने 8 प्रकार के दुग्ध दोषों का वर्णन किया है। 8 प्रकार के दुग्ध दोष, इसमें से वात के द्वारा जो है वो 2, वात के द्वारा 3, पित्त के द्वारा 2 और कफ के द्वारा 3। इस प्रकार जो है वो अष्टक्षीर दोष चरक ने वर्णित किए। उन्हीं में से ये वात के द्वारा उत्पन्न रुक्ष स्तनपान है, जिसके कारण बलहास उत्पन्न होता है। इसके पश्चात अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विघटन क्रिया का निषेध है। तो पहले पता होना चाहिए कि विघटन क्रिया क्या होती है। विघटन मतलब रगड़ना, एक प्रकार का जो है वो रगड़ने का मना किया गया है। तो ये क्रिया जो है वो किस कर्म के बाद नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है कर्ण संधान के विषय में कहा जा रहा है। तो इसका आंसर जो सही ऑप्शन है कर्ण संधान है, यानी कि कर्ण संधान के पश्चात उसको रगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर जो संधान किया है वो बेकार हो जाएगा या फिर वो कर्ण जो है वो ठीक नहीं होगा। तो ये सुश्रुत सूत्र अध्याय 16 का श्लोक है। और केवल विघटन ही नहीं, इसमें साथ में जो है वो दिवा स्वप्न, व्यायाम, अति भोजनम, व्यवाय, अग्नि संताप, वाक शमम च विवर्जित, इस प्रकार जो है ये 5 चीजें कर्ण संधान के विषय में बताई गई कि इनका जो है वो निषेध करना चाहिए, जिसका भी कर्ण संधान हुआ है। तो इस प्रकार ये 5 प्रश्न हैं, इनको आप पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।